इस बुलेटिन को पेश कर रहे हैं लोकेश हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सबिहा डिजाइनर एंड बुटीक, टॉप कलेक्शन और अल्हेरा ट्यूटोरियल्स। मैं अभी बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के ऑफिस में हूँ। यहाँ पर जो आप दफ्तर देख रहे हैं ये इसके चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास का है। सैयद अफजल अब्बास अभी हाल ही में इस बोर्ड के चेयरमैन बने हैं और उन्होंने चेयरमैन बनने के साथ ही कई अहम फैसले लिए हैं। उन फैसलों के तहत उन्होंने कई ऐसी कमेटियों को भंग कर दिया है जिन पर उनके हिसाब से भ्रष्टाचार का आरोप है, उसमें घोटाला हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कई लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर करने का भी फ़ैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने जो उनका रोड मैप है, वफ़ की प्रॉपर्टी है, उसकी हिफाजत भी चाहते हैं वो। इस सिलसिले में उनसे बात करेंगे उनका जो 5 साल का जो टर्म है उसमें वो और क्या क्या करने जा रहे हैं। मेरे लिए कांटों भरा ताज ज़रूर है, इससे दो इनकार नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे अनियमितता बढ़ती गई है इसमें। असल में हुआ ये है कि वफ़ के जायदाद को लोगों ने अपना माल गनीमत समझ रखा था। इस बुनियाद पे सब लोगों ने बहुत नीचे स्तर तक लोगों ने काम किया है। मेरा सिर्फ इतना करना है कि जो जो औकाफ की चीज़ें हैं जो वाकिफ़ ने किया है उसके मंशा के मुताबिक, उसके जो डीड में है उसके मुताबिक काम होना चाहिए। वफ़ की जायदाद को वाकिफ़ के मंशा के मुताबिक, उसके डीड के मुताबिक कौम की फलाह बहबूद कैसे हो, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता, सबसे बड़ी इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। बहैसियत एक चेयरमैन के नाते मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरी कोशिश ये है कि जो वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड जो डिरेल हो चुका था, उसको पहले रास्ते पर, पट्टी पर लाया जाए। आने के बाद बहुत कुछ देखा मैंने कि बहुत चीज़ें इलीगल वे में किया गया है। किसी को मदद भी करना हो तो कानून के दायरे में किया जाए, तो ऐसा हुआ नहीं है। शायद उनकी मंशा जो है किसी पर मैं कमेंट्स करने के लिए, लेकिन जो फैक्ट है, फैक्चुअल जो पेपर बोल रहा है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। मेरी ये ख्वाहिश पहले भी थी, आज भी है, और मैं सब लोगों से कहूँ कि कौम की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। मैंने बैठते ही, जिस ऑफिस में बैठा होता उस दिन ही मैंने घोषणा किया था कि पटना में एक पारस तो नहीं, पारस की तर्ज पर एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला जाए, जिसका नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा जाए, जिसकी 27 तारीख को, इसी 27 तारीख को 27 को वक्फ बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें इस इशू को, इस एजेंडे को पास कर दिया गया। बहुत सी ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ पे लोग नाजायज़ तरीके से कब्जा किए हैं। सरकार की मंशा है कि उसे खाली किया जाए। चांद कॉलोनी का मामला एक सामने आ रहा है। चांद कॉलोनी में जितने भी लोगों को ये दिखाया गया कि मैंने 100 लड़की को 100 आदमी दे दिया, किसी को लीगल वे में नहीं किया गया। सबों से एक बस ज़बानी कह दिया गया, उन्होंने मकान बना लिया। अब बताइए, वक्फ बोर्ड से का फैसला भी नहीं है, बोर्ड में आया भी नहीं है, मकानें बन गई है, तो कानूनी तौर पर तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि मैं इतना कहना चाहता हूं कि उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी ना होगी, ये आपके ज़रिए एक उन लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। लोग बड़े हौसले और जज्बे के साथ अपनी इमलाक को वक्फ़ करते हैं, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि वाकिफ़ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उस वक्फ़ इमलाक का इस्तेमाल होता है और उस पर नाजायज़ कब्ज़ा भी लोग कर लेते हैं। ऐसे में इस बात की ज़रूरत है कि वाकिफ़ के जज्बे को समझा जाए और जो वक्फ़ की इमलाक है उसको ना सिर्फ नाजायज़ कब्ज़े से पाक किया जाए, बल्कि उसका सही इस्तेमाल भी हो, ताकि कौम और मिल्लत को उसका फ़ायदा मिल सके। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net पटना।